बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के थितकी और इल्की को करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इल्की बोलते हैं रीडिंग को। तो पहले रीडिंग है हमारे पास थाउम। नेक्स्ट थानो बोलते हैं वर्ड को, लफ्ज़ को। ख्वानगे बोलते हैं ताल्लुक को। खौसल ऑब्जेक्ट। मौत क्या इमनिका है, यानी कि वर्ड के साथ जो ऑब्जेक्ट यानी कि नीचे जो आंसर है उनमें से कौन सा है जिसका ताल्लुक है वर्ड के साथ। नारा है, कंट्री को कहते हैं नारा। तो नेपाल नाम है एक मुल्क का, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी नमजा है, मर्द को कहते हैं। यहाँ पे साल लिखी हुई, एज लिखी हुई है, और ये हवेसा वन कंपनी एम्प्लॉई है। आगे चलेंगे। फिनकाने खाली जगह में, थरो खल चले जाएं, खाजंग सबसे, अलमाजन बेहतर। कौशल ऑब्जेक्ट को खुरशिप्शो सेलेक्ट करें। चिक ऑप ये बोलते हैं प्रोफेशन को, पेशे को। योजा फीमेल, यहाँ पे 25 साल एज लिखी हुई है। नोंगबू फार्मर को कहते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और थेगुशी, थेगू एक सिटी का नाम है, आगे शी लगा है तो इसका मतलब है ये एक सिटी है। जिसके आगे दोंग लगा हो वो एक कस्बा यानी गांव होता है। आगे हमारे पास है कुकचौक। कुकचौक बोलते हैं नेशनलिटी को। ओबू फिशरमैन मछेरे को कहते हैं। नामजा मर्द को कहते हैं। वियतनाम ये एक मुल्क का नाम है यानी नेशनलिटी है, तो ये हमारा आंसर है। बुसान शी ये भी एक सिटी है, ठीक है, शी लगा है ना, तो ये बुसान शी एक सिटी का नाम है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है थॉम नेक्स्ट। खल बोलते हैं आर्टिकल को या पैराग्राफ को। यहाँ पे जो कंटेंट नीचे इसके अंदर लिखा है इसको वो कह रहा है। इल्क पढ़ें। गो और नेयोंग बोलते हैं कंटेंट को, मवाद को। गवाह होता है के साथ। खतन गौत होता है मिलता जुलता ऑब्जेक्ट। खोरोशिप्शो सेलेक्ट करें, यानी कंटेंट, ये सारा कंटेंट जो है इसको पढ़ें और मिलता जुलता जो आंसर है उसको सेलेक्ट करें। अच्छा, उसमें है क्या चीज़ उसमें जी? वेगुक बोलते हैं गैर मुल्क को, और इन लग रहा है तो ये पॉपुलेशन के लिए आता है यानी गैर मुल्की। दोंगरोक बोलते हैं रजिस्ट्रेशन को, और छंग बोलते हैं कार्ड को भी कहते हैं, सर्टिफिकेट को भी के लिए भी लगता है, और डिप्लोमे के लिए भी ये लगता है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड हो जाएगा गैर मुल्कियों का। यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो वेगोकेन थोंगनोक बोनहो। बोनहो बोलते हैं नंबर को, तो ये हो जाएगा गैर मुल्कियों का रजिस्ट्रेशन नंबर। आईडी कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है ना, आईडी कार्ड नंबर, ये वही है। सोंगम्योंग ये बोलते हैं नाम को। ये इसका नाम क्या है? हेनशी, हेन नाम है इसका। कुक्का ये भी नेशनलिटी को कहते हैं। कौन से मुल्क की है? वियतनाम की है। और यहाँ पे क्या लिखा है? छेरियो छाग्योक। छेरियो छाग्योक का मतलब है जो आप रह रहे हैं उसका स्टेटस, यानी कौन से स्टेटस पे, कौन से वीजे पे आई है। E9 वर्क वीजा है, उस पे है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फाल्गम इल्चा। इल्जा बोलते हैं डेट को, और फाल्गम होता है इशू, इशू डेट, यानी ये कार्ड जो है इसको इशू हुआ है इस डेट को। यहाँ पे लिखा है सोल छुरिपगुक, ये सियोल इमिग्रेशन है। और वेगुकेंड यानी गैर मुल्कियों का डिपार्टमेंट है सियोल इमिग्रेशन का, उसने इशू किया है। अब यह आपने सारा पढ़ लिया, अब आंसर चलते हैं आंसरों की तरफ। वियतनाम सारम इमनीदा ये वियतनाम की बशिंदी है, तो ये देखें वियतनाम, आंसर हमारा करेक्ट यही है। आगे सेंगिल बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ को, और ओवल शिपिल अब कहता है कि इस डेट को ये पैदा हुई है, तो ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये तो इशू डेट है, ये आंसर नहीं है। उसके बाद 7वें महीने के वेगुकेन टोंगरोक जंगल फात्सम निदा, यहाँ पे कहता है कि 7वें महीने उसने वसूल किया अपना आईडी कार्ड, तो ये भी गलत है, ये तो मेंशन ही नहीं है इसमें। फिर सोल छुरिपगुक इमिग्रेशन ऑफ सियोल में ये क्या करती है? वेगुक इन छोंग यानी कि वो जो डिपार्टमेंट है गैर मुल्कियों का, एसओ वहाँ पर एल हमनिदा ये काम करती है, तो यहाँ से इसने वसूल किया है, यहाँ पे ये काम नहीं करती, तो आंसर हमारा यही वाला होगा। अब ये इस बुक में जो चैप्टर है ना, चैप्टर में सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो ये वाली है, ठीक है। ये वो देता कहाँ से है? ये पैराग्राफ ये देता है कल्चर एंड इंफॉर्मेशन से वो, ठीक है। तो ये करना भी ज़रूरी है इसलिए, लेकिन मुश्किल चीज़ अलबत्ता यही है इस बुक में, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारा, आप सुने पहले, उसके बाद आंसरों की तरफ चलेंगे। हनगुक कोरिया,
हनगुक सारमदल हो जाएगा कोरियन लोग। चाशिन बोधा होता है खुद से, चाशिन बोलते हैं खुद को, और बोधा होता है खुद से, ये अपनी निस्बत। नाईगा एज उम्र, मान ज्यादा, ये गोना जो होता है ना इसका मतलब होता है या, यानी अपनी एज में ज्यादा, या चीवी बोलते हैं रुतबे को, जैसे आपका सीनियर हो जाएगा, ठीक है, आपका टीचर हो सकता है, आपका सुपरवाइजर अगर काम करते हो, सुपरवाइजर मालिक हो सकते हो, उसको वो रुतबे में, वो यानी कि अपने स्टेटस में जो उसका स्टेटस है वो ज्यादा है आपसे। नुप होता है ज्यादा। सारम बंदा। एगे को इंसा हलते का मतलब है ग्रीटिंग करते वक्त। होरी होता है कमर, गुप होता है झुकाना। इंसा हमनिदा ग्रीटिंग करते हैं। इस सारी लाइन का मतलब ये हो जाएगा कोरियन लोग अपने से एज में बड़ा या रुतबे में बड़े बंदे को झुक कर ग्रीटिंग करते हैं, सलाम करते हैं। चाशिन बोदा अपनी निस्बत। हो ओरिन बोलते हैं छोटे को, एज में छोटा, छोटा बच्चा जो होता है उसको भी ओरिन कहते हैं, और ही हो जाएगा अपने से एज में छोटा। और चिनन, चिनन सारम होता है फ्रैंक बंदा जिसके साथ आप फ्री हैं। चिंचा चिंगू बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड को, यहाँ पे छिन भी लगा है तो फ्रैंक जिसके साथ यानी आप फ्री हैं। एगे उसको, सुन होता है हाथ, और हंदल होता है हिलाना। हाथ हिलाकर इंसा हम निदा हेलो करते हैं, यानी अपने से छोटे को आप, या क्या है कि जिसके साथ आप फ्री हैं, आपका कुलीग हो सकता है उसके साथ आप फ्री हैं, आपका दोस्त उसके साथ आप फ्री हैं, उसको आप हाथ हिला के हेलो कर सकते हैं। फिर खुंगचक होता है पब्लिक, और संग हवांग होता है सिचुएशन, पब्लिक सिचुएशन, यानी कि आम पब्लिक सिचुएशन में। चूरो अक्सर। अक्सू ये वर्ड याद कर लें, ये शेक हैंड को हाथ मिलाने को कहते हैं। हाँ म्यो करते हुए इंसा हमनिदा ग्रीटिंग करते हैं, यानी सलाम दुआ करते हैं हाथ हिलाकर पब्लिक में, आम पब्लिक में। ईते होता है उस वक्त। चाशिन बोदा खुद से। नाईगा एज। हविल शिन, विल्शन होता है वाकई में ज्यादा, मानगुना ज्यादा, या ना, या चीवी वही रुतबा। नुफन सारम जो होता है रुतबे में ज्यादा, सारम बंदा। ई राम्योन का मतलब होता है अगर हो तो। फिर वेन सुन अरो, लेफ्ट जो हैंड है उसके साथ। उड़न फल, राइट साइड का जो बाजू है उसको। फच्छी होता है पकड़ कर। इन अक्सू सलाम करने को कहते हैं, हम निदा करते हैं। इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा उस वक्त ये अपने से एज में बड़ा या अपने से रुतबे में बड़े या आम पब्लिक की बात हो रही है, ठीक है ना, उसमें हाथ मिलाते वक्त अपना जो लेफ्ट हैंड है ना उसको राइट बाजू आम के नीचे रखते हैं, कोनी पे, ठीक है, ज्यादातर वहां पे रख के सलाम करते हैं। ये सिर्फ एक अदब का तरीकाकार होता है, हम भी अक्सर सलाम लेते वक्त दोनों हाथ लगाते हैं, वही चीज़ है ये। अब इसमें से हमने करेक्ट आंसर निकालना है। पहले में वो कह रहा है छिनहन चिंगू एगे हॉरिरल गुफ्यो इंसा है या हमनिदा। अपने फ्रैंक वाले जिसके साथ आप फ्रैंक है उस दोस्त को भी आपने क्या करना है, कमर झुका के सलाम करना है, ये गलत है। फिर है जी खुंगचोक स्वांगहंग ए इंसा हलते चूरो सुनल हंद्रयो, यानी कि पब्लिक में भी आप हाथ हिलाकर बात करेंगे, सलाम करेंगे, तो ये भी गलत है। वो तो सिर्फ आप अपने से छोटे या अपने फ्रैंक जिसके साथ है उसके साथ कर सकते हैं। फिर है चाशिन बोदा खुद से नाईगा मान सारम, अपने से ज्यादा एज में वाले बंदे को अक्सू हाथ मिलाकर। हाजी अंसमनिदा आप हाथ नहीं मिला सकते। अपने से एज से ज्यादा बंदे के साथ आप हाथ मिला सकते हैं लेकिन नीचे हाथ रखते हैं ना, तो ये भी गलत है। आखिरी आखिरी क्या है जी, छाशिन गा नफन छीवीगा, अपने से रुतबे में बड़े, सारम गुआ बंदे को, अक्सू हाथ, अक्सू मतलब हाथ में लाना, हाँ अक्सू हलते। वेन सुन, अपना मतलब लेफ्ट वाला हाथ जो है वो, उड़न फल फाची का हमनिदा, यानी कि उसको पकड़ कर आप हाथ मिलाते हैं। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आखिर में हमने यही पढ़ा था कि रुतबे में बेशक बड़ा बंदा है उसके साथ भी आप हाथ मिलाते वक्त जो लेफ्ट हाथ है वो राइट आर्म के नीचे रखते हैं, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ठीक। आगे हमारे पास है थदकी, और चले थदकी को सुनते हैं। 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. अब वो कहता है थॉम थदको नेक्स्ट, थॉम नेक्स्ट थदको सुने और फिन काने खाली जगह में अल माजन बेहतर कौशल ऑब्जेक्ट को खोरो शिप्शियो सेलेक्ट करे। 태국,
यहाँ पे गुक लिखा है और शुरू में उसने थे बोला है, तो थे गुक होता है कंप्लीट, जो थाईलैंड को कहते हैं। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. ESO संबंध 2 से लेकर 3 तक थॉम नेक्स्ट थद को सुने और मुरम भी बोलते हैं क्वेश्चन को, फिर अल माजन बेहतर थेदाप आंसर खोरुशिप्शो सेलेक्ट करें। 2번 회사원입니까? हवे सवान इमनिका, आप कंपनी का एम्प्लॉय हो। 1. 네, 회사원입니다. ने जी हाँ, हवे सवान इमनिदा, मैं कंपनी एम्प्लॉय हूँ, यही आंसर है हमारा। 2. 네, 회사원이 있습니다. ने जी हाँ, हवे सवानी इसमनिदा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है जी हाँ कंपनी एम्प्लॉय मौजूद है। 3. 아니요, 회사원이 많습니다. आनियो नहीं, हवे सवानी मासम निदा, यानी कंपनी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है। 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. आनियो नहीं, हवे सवान जो है छुसम निदा अच्छा है। 3번 어느 나라 사람입니까? ऑन विच नारा सारम इमनिका कंट्री, कौन से मुल्क के बशिंदे हो। 1. 남자입니다. नामजा इमनिदा, मैं एक मर्द हूँ। 2. 기술자입니다. खिसुलजा इमनिदा, मैं टेक्नीशियन हूँ। 3. 30살입니다. सोरन साल इमनिदा, मैं 30 साल का हूँ। 4. 네팔 사람입니다. नेपाल सारम इमनिदा, मैं नेपाल का बशिंदा हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4 4 से 5 तक थू सारम, ये दो लोग मोत क्या देहे होता है के मुतल्लिक, मल बात करने को कहते हैं, हागो इसमनिका कर रहे हैं। 4번 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. आने हासियो छोनन, मैं नेपाल सारम इमनिदा, मैं नेपाल की बशिंदी हूँ। 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. आने हासियो, मैं मंगोल सारम हूँ, यानी छोनन मंगोल सारम इमनिदा। अब यहाँ पे किस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं। पहला क्या इरम नाम बता रहे हैं एक दूसरे को, नहीं। ना ही एज बता रहे हैं, नहीं। कोकछक अपनी नेशनैलिटी बता रहे हैं, यही इसका आंसर है। और क्या लिखा है, संगब्योल अपनी जिन्स बता रहे हैं, मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, तो ये भी नहीं है। 5번 어부입니까? ओबू बोलते हैं फिशरमैन को, आप फिशरमैन हो। 아니요. 저는 농부입니다. आनियो नहीं, छोनन मैं नोंगबू फार्मर इमनीदा हूँ। ये क्या बता रहे हैं जी, खोहयंग अपने आबाई मुल्क का नाम ले रहे हैं, नहीं। छिकोप अपना प्रोफेशन बता रहे हैं, जी हाँ यही आंसर है। एरम अपने नाम बता रहे हैं और कुकचोक अपनी नेशनलिटी बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर